तीन तरीके की स्ट्रैटेजी वीडियोस होती है मोस्टली, जितना मैंने देखा, जितना मैंने तुम्हें बताया। एक होता है पूरा सिलेबस करना। पूरा सिलेबस मतलब एनसीईआरटी कर रहे हो, पीवाईक्यू कर रहे हो, एग्जाम्पलर कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। दूसरा होता है मैक्रो चीज़ें करना, मतलब इसमें तुम उन चैप्टर पे फोकस करते हो जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, जो हाईएस्ट वेटेज चैप्टर बोलते हैं ना, जैसे मैंने 25 चैप्टर तुम्हें दिखाए अभी, वो सब। फिर होता है माइक्रो। माइक्रो में सिर्फ टॉपिक्स आते हैं। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें माइक्रो की भी लिस्ट दी है ना, मैं तुम्हें लिस्ट दी है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टॉपिक्स की, जहाँ से 150 प्लस तुम्हारे आ सकते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है लास्ट 5 ईयर्स के, जो मैंने तुम्हें स्क्रीन पे दिखाए थे थोड़ी देर पहले। इन सब का टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा यार, पीडीएफ वगैरह। अभी वीडियो पे ध्यान दो, ठीक है। देखो, आइडियली तुम्हें होल सिलेबस करना चाहिए पहले, उसके बाद तुम्हें उन चैप्टर पे फोकस करना चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड लास्ट में उन टॉपिक्स को दोबारा देखना चाहिए जहां से क्वेश्चन उठना है। ऐसा इसलिए होगा ना क्योंकि तुम पूरी चीज़ कवर कर चुके होगे, एटलीस्ट एक बार पूरा सिलेबस हो चुका होगा, उसके बाद तुम छोटे छोटे टॉपिक्स पे जाओगे। अगर तुम डायरेक्ट छोटे टॉपिक्स पे जंप मारते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ तुम लेफ्ट आउट कर रहे हो। नो डाउट छोटे टॉपिक से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आने हैं, लेकिन व्हाट इफ क्वेश्चन बाहर से आ जाए, है ना। अब देखो, डिपेंडिंग ऑन टाइम एंड योर औकात कि भाई मैं कितना कर सकता हूँ, अब तुम्हें चूज़ करना है। अगर तुम माइक्रो चीज़ें यूज़ करते हो, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट चूज़ करते हो, तो रिस्क ज़्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। टाइम बहुत कम लगेगा, कम टाइम में तुम ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओगे जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर तुम मैक्रो चीज़ें यूज़ करते हो, ठीक है, यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम रहेगा, रिवॉर्ड मीडियम रहेगा, क्योंकि तुम यार हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स के अलावा काफ़ी सारे और टॉपिक्स भी कवर करोगे जो चैप्टर के अंदर होगा। यहाँ पे तुम हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर यूज़ करोगे। यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि तुम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हो बजाय कि टॉपिक पढ़ने के। अगर तुम पूरी चीज़ें करते हो होल, तो यहाँ रिस्क तो है ही नहीं, तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन रिवॉर्ड भी सबसे ज़्यादा है क्योंकि तुम कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो। लेकिन टाइम भी तो कितना लग रहा है ना, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम सब कुछ कर पाओ। तो तुम्हें देखना है, तुम्हें चैप्टर पे फोकस करना है, टॉपिक पे फोकस करना है, डिपेंडिंग ऑन कितना तुम्हारा हो रखा है।